तो नमस्ते। आप सभी का स्वागत है आज के सेशन में। उम्मीद करती हूँ कि मेरी ऑडियो और वीडियो आप सभी तक सही से पहुंच रही होगी। और आप सभी का स्वागत है एक ऐसे सेशन में जिसमें हम बात करते हैं कि कैसे हम अपने हेल्थ को और अपने वेल्थ को दोनों को अच्छा कर सकते हैं। लेकिन आज की मीटिंग को शुरुआत करने से पहले आप सभी को बहुत बहुत बधाई। पहली बार हुआ है कि इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड चैंपियन घर लेके आई है। तो हम सभी लोग उस जीत को सेलिब्रेट कर रहे हैं। मैं बहुत सारे हाइलाइट्स वगैरह देख रही हूँ कि कैसे हुआ, कुछ तरीके से हुआ। और मैं बार बार यही चीज मेरे जहन में आ रहा है कि ये जो जीत है ना, जो महिलाओं की जीत है, ये पूरी की पूरी। मतलब जब से मैंने वो चीजें देखी है, वो पिक्चर्स देखी है ना, और हाइलाइट्स देखी है, तो मेरे दिमाग में यही आ रहा है कि सिर्फ वो क्रिकेट टीम के लिए या बस उन लोगों के लिए नहीं जिनको क्रिकेट पसंद है, जिनको क्रिकेट से प्रेम है, बस उनके लिए नहीं है ये जीत। ये जीत हर उस व्यक्ति के लिए है जो बाहर निकल के संघर्ष करते हैं। हाँ, वुमेन क्रिकेट टीम है तो ऑब्वियस सी बात है, महिलाओं के लिए स्पेशल है। लेकिन पता है ये जीत की अभी सबसे ज्यादा जरूरत थी। आप बोलेंगे क्यों सबसे ज्यादा जरूरत थी? वो जीत की जरूरत इसलिए थी क्योंकि आज के टाइम पे हमारे पूरे के पूरे इंडिया में, पूरे के पूरे भारत में महिलाओं की जो छवि है वो एक अलग, बॉलीवुड वालों ने एक अलग बना दिया है। उन्होंने बना दिया है कि जो एम्पावर महिला है वो खूबसूरत दिखती है, उनके स्किन टोन बहुत इवन होते हैं, उनके डार्क सर्कल नहीं होते हैं, वो हील पहनते हैं। ऐसे ऐसी भ्रांतियां मतलब कि टीनेजर के दिमाग में आ गई कि हमें अगर सक्सेसफुल दिखना है तो हमें ऐसे दिखना होगा, हमें इस तरीके से दिखना होगा। लेकिन जब सारे वीडियोज वगैरह सब आ रहे हैं ना, तो पता चलता है नहीं यार, जो महिलाएं हैं जो सक्सेसफुल है ना, वो स्पोर्ट्स शूज पहनती है। उनके भी डार्क सर्कल होते हैं, उनके भी पिंपल्स होते हैं, उनके अनइवन स्किन होते हैं। और बस आपका कॉन्फिडेंस, आपकी मेहनत आपको जीत तक लेके जाता है। तो ये जो बहुत सारी भ्रांति थी ना जो महिलाओं को लेके थी, वो सब टूटा है। और इसलिए मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। तो एक बार हम सभी लोग उनके लिए बहुत जोरदार ताली बजा सकते हैं। पूरे हम सभी लोग खुशी का माहौल बना सकते हैं और ये संदेश पूरे के पूरे भारत में दे सकते हैं कि जो भी लोग मेहनत कर रहे हैं तो आपको जीत मिलेगी। जो भी लोग मेहनत कर रहे हैं आपको उसका फल मिलेगा। बस आपको कर्म करते रहना है, आपको बाहर निकल के काम करना है। बहुत बहुत बधाई आप सभी को। तो चलिए आज के टॉपिक पे आते हैं। तो आप सभी का स्वागत है आज के सेशन में। आज के सेशन में, जिस सेशन में हम लोग बात करते हैं कि कैसे हम अपने हेल्थ को, अपने वेल्थ को दोनों को अच्छा कर सकते हैं। हाँ, ये चीज बहुत लोगों को लगता है कि यार पहले पैसे कमा लो उसके बाद हेल्थ के बारे में सोचना। लेकिन देखिए आज के टाइम पे जो जीवन शैली हमारी है, उस जीवन शैली में हमें बहुत पहले से अपने हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर हमने बहुत पहले से हेल्थ का ध्यान नहीं रखा तो अभी के टाइम पे क्या हो रहा है कि बहुत कम उम्र में, बहुत कम एज में लोगों को बहुत सारी बड़ी बड़ी बीमारियां हो रही है। लोगों को पता नहीं चल रहा है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जा रहा है, थायराइड हो जा रहा है, बीपी बढ़ जा रहा है, बीपी अनबैलेंस हो जा रहा है, शुगर हो जा रहे हैं। बहुत सारे यंग लोग हैं जिनको मैं सुन के मुझे आश्चर्यचकित होता है कि उनको शुगर हो गया है, थायराइड हो गया है। बहुत लोगों को हार्ट का प्रॉब्लम हो जाता है। बहुत लोगों को अलग अलग चीजें की दिक्कत होती है। लेकिन अगर हम पहले से थोड़े से सजग रहे अपनी लाइफ स्टाइल को, अपनी डाइट को, और थोड़ा सा चीजों को अगर हम थोड़े से अवेयर हो जाए, बस मतलब कि क्या चीज हम खा रहे हैं, क्या चीज हम खरीद रहे हैं, क्या चीजें कैसे कर रहे हैं, अगर हम थोड़े से अवेयर हो जाए तो हम फिर अपने जीवन को बहुत अच्छा कर सकते हैं। और आज का सेशन वही एक तरीके से समझ सकते हैं कि अवेयरनेस का सेशन है। मैं ऐसी कोई भी बातचीत नहीं करने वाली हूँ जो चीजें आपको नहीं पता होगी। सारी की सारी बातें आपको पता है। मैं बस एक रिमाइंडर डाल रही हूँ कि भैया आपको पता तो है, इम्प्लीमेंट कर लीजिए। दीदी आपको पता है, बस इम्प्लीमेंट कर लीजिए। तो ये एक तरीके से अवेयरनेस का सेशन होगा जिसमें कि हम सभी लोग उसी बातों को दोहराएंगे, लेकिन उस बातों को इम्प्लीमेंट करने के लिए दोहराएंगे। राइट? तो क्या आप सभी तैयार है? आप सभी तैयार हैं? और आपने क्या एक एक नए लोगों को लेके आए हैं क्या इस सेशन में? क्योंकि इस सेशन में आपके एक एक लोग अगर आ जाते हैं तो हम बहुत ज्यादा लोगों तक पहुंच पाएंगे। और इस अवेयरनेस को, जो बोलते हैं ना, इस अवेयरनेस को लोगों तक पहुंचा सकेंगे। और मैं आपको फिर से बोलना चाहती हूँ, लिंक सेम ही, लिंक सेम है, आप उस लिंक को शेयर कर सकते हैं। राइट? तो आप सभी के बीच में पहले मैं स्टार्ट करती हूँ। तो जो लोग मुझे नए जो ज्वाइन कर रहे हैं, तो मेरा नाम मधुसूदी है।
स्टूडेंट हूँ, यस, रिसर्च स्कॉलर हूँ, पीएचडी कर रही हूँ। और साथ में इस सिस्टम के बारे में जब पता चला था, तो जैसे आम लोग सोचते हैं ना कि यार ये तो उन लोगों का काम है जिनके पास कोई काम नहीं है, यार पढ़ाई के साथ नहीं कर सकते, जॉब के साथ नहीं कर सकते, बिजनेस के साथ नहीं कर सकते। तो मेरे भी मन में वैसी ही धारणाएं थी जैसे एक आम आदमी के जीवन में होता है, सेम वैसी धारणाएं थी। लेकिन जो इस सिस्टम में मुझे इंट्रोड्यूस किए थे, उन्होंने बताया कि जानकारी ले लो, जैसे आप लोग जानकारी लेने के लिए ये सेशन देख रहे हैं, उन्होंने मुझे बताया था जानकारी ले लो। तो मैंने जानकारी ली, और जानकारी लेके थोड़ा सा और अच्छे से डीपली रिसर्च किया, अच्छे अच्छे वेबसाइट पे गई, जो ऑथेंटिक वेबसाइट है उस पे सर्च करने के बाद में मुझे लगा नहीं यार, ये लीगल है, बहुत बड़ा काम हो रहा है, वर्ल्ड वाइड पे काम हो रहा है, तो हमें इसकी जानकारी लेके बेहतर तरीके से करना है। क्योंकि है बहुत सारे लोग, लेकिन हम किस बेहतर तरीके से कर सकते हैं, इस पे हम ही, हमारा ही पूरा का पूरा डिपेंडेंस है, हमारा डिसीजन है। तो जानकारी लिया, सीखा, सीखने के बाद में इम्प्लीमेंट किया। और जैसे आज आप इस सेशन में हैं, वैसे मैं बहुत सारे सेशन अटेंड करती हूँ, सेशन मैं करती हूँ, और करते 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 आज पूरे इंडिया में एक बहुत अच्छी टीम है। और उस टीम के थ्रू जो टर्नओवर आता है, उस टर्नओवर के थ्रू एक लेवल है जिसका नाम है स्टार एमरोल्ड। तो स्टार एमरोल्ड के पोजीशन पे हूँ। तो आरसीएम में अच्छी खासी फिगर, एक अच्छी खासी इनकम में इनकम आती है, और टीम में बहुत सारे लोग हैं जो इनकम करते हैं, जिसके बारे में हम आज थोड़ी कम बातचीत करेंगे। हम आज बातचीत करेंगे आपके बारे में, हम बातचीत करेंगे आपके हेल्थ के बारे में, हम बातचीत करेंगे कि आप एक छोटा सा डिसीजन, एक छोटा सा परिवर्तन अपने जीवन में करके बहुत बड़ा बदलाव लेके आ सकते हैं। देखिए, हम सभी लोग इस धरती पे आए हैं, और इस धरती पे जीवन को हर दिन बेहतर बनाने के लिए आए हैं, राइट? तो आप सभी का जीवन को बेहतर बनाने वाले इस सेशन में स्वागत करते हैं। इसका मतलब मैं बिल्कुल भी ये नहीं कह रही हूँ कि हम लोग आपके जीवन को बेहतर बनाएंगे, मैं बस इतना कह रही हूँ कि एक प्लेटफॉर्म ऐसा है, जिस प्लेटफॉर्म को अगर आपने अपने जीवन का पार्ट बना लिया और आपने उसकी कुछ चीजों को इम्प्लीमेंट कर लिया, तो आपके जीवन को आप खुद से बेहतर बना सकते हैं। क्योंकि कोई दूसरा आदमी आके आपके जीवन को बेहतर नहीं बनाएगा, आपको ही अपने जीवन में कुछ कुछ अच्छे बदलाव करके आपको अपने जीवन को बेहतरीन बनाना पड़ेगा। और ऐसे ही एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म को के जानकारी को शेयर करने के लिए मैं यहाँ पे हूँ। तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म के बारे में बातचीत करना चाहती हूँ, जिस प्लेटफॉर्म पे हम लोग बातचीत करते हैं समग्र सफलता की, यानी कि कंप्लीट सक्सेस की बात करते हैं। कहा जाता है कि देखो, जीवन में सब कुछ कंप्लीट कभी कहीं नहीं मिलता, जो कि सच भी है। लेकिन हम हमेशा उस चीज के बारे में सोचते हैं जहां पे मैक्सिमम चीजें मिल जाएं। तो मैं आपको बस ये कहना चाहती हूँ कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे जितना हम सोच सकते हैं, उस तरीके से मैक्सिमम चीजें आपको यहाँ पे आपकी मेहनत के अकॉर्डिंग मिल सकती है। ये पॉइंट आपको समझना है कि आप जितना मेहनत करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको मिलेगा। आप बोलेंगे ऐसा तो सब जगह होता है, तो मैं आपको कहना चाहती हूँ जी नहीं होता है। बहुत जगह पे आप जब लोगों से मिलेंगे तो वो जितनी मेहनत करते हैं उसके अकॉर्डिंग उनको परिणाम नहीं मिलता है। लेकिन एक ऐसा जगह, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पे सच में आपकी मेहनत से शायद ज्यादा मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं सिर्फ आपकी मेहनत का नहीं बल्कि आपकी टीम का मेहनत का भी फल मिलता है, और इसके बारे में डिटेल में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पे समग्र सफलता की बात की जाती है, जहां पे आपके स्वास्थ्य के बारे में बात की जाती है, आपके वेल्थ के बारे में बात की जाती है, मतलब कि आप कितनी संपत्ति क्रिएट कर सकते हैं, आपके टाइम फ्रीडम की बात की जाती है, आपके परिवार के बारे में बात की जाती है, आपके इमोशनल हेल्थ के बारे में बात की जाती है, और आपकी फ्रीडम, सब चीज की फ्रीडम के बारे में बात की जाती है। एक ऐसे सेशन में आपका स्वागत है। बट इस सेशन का शुरुआत करने से पहले मैं आप सभी को बस इतना ही रिक्वेस्ट करूंगी कि देखिए, हम सभी के जीवन में अपना अपना एक अनुभव होता है, और वो अनुभव कहाँ से आता है? हम अपने आसपास से वो अनुभव बटोरते हैं, और उसके अकॉर्डिंग अपना एक बिलीफ सिस्टम हम क्रिएट करते हैं। लेकिन वो बिलीफ सिस्टम कहाँ से आया है? हमारे अड़ोसी पड़ोसी, हमारे रिश्तेदार, हमारे घर वालों से आया है। लेकिन मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि हम जहां भी रहते हैं, उससे एक अच्छी दुनिया भी होती है और उससे एक बुरी दुनिया भी होती है। तो क्या आज हम लोग ओपन माइंड से, मतलब कि जो भी हमारे अनुभव हैं, जो भी हमारे बिलीफ सिस्टम है, उसको थोड़ा सा साइड में रख करके एक ओपन माइंड से इस प्रोग्राम को सुनेंगे। जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है, उस इंफॉर्मेशन को आप थोड़ा सा तार्किक होके सोचेंगे, मतलब थोड़ा लॉजिकल होके सोचेंगे। आपके पीछे कितने लोगों के अनुभव हैं, क्या है, उसको थोड़ा सा
साइड में रख के अपना पूरा लॉजिक लगा के सोचिएगा, किसी और के दिमाग से मत सोचिएगा, बस अपने दिमाग से सोचिएगा, तो आप सही फैसला ले पाइएगा, तो और सही डिसीजन पे आप पहुंच पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि मैं बार बार बोल रही हूँ कि आपको समग्र सफलता की बात की जाती है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पे आप जहां भी हैं वहां से आगे बढ़ते 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 आप अपने जीवन को एक अच्छे जगह पे लेके जा सकते हैं। और मैं इसको थोड़ा सा एक अलग ढंग से बोलती हूँ कि जहां भी हैं वहां से हम अपने जीवन को हीरो तक लेके जा सकते हैं, जहां भी हैं। अगर बाई चांस हम जीरो पे भी हैं किसी क्षेत्र में, तो वहां से भी हीरो पे लेके जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, उनके पास उनका पर्सनल कोई इनकम नहीं है, पर्सनल इनकम में वो कहाँ पे हैं, तो जीरो पे हैं। कोई हाउसवाइफ है, वो बहुत बड़ा बड़ा काम करती है, पूरे घर की जिम्मेवारी संभालती है, लेकिन उनकी पर्सनल इनकम क्या है, तो कहीं ना कहीं अगर फाइनेंशियली देखा जाए, तो मैं और सेंस में बोल रही हूँ कि वो बहुत आगे है, बहुत अच्छा कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं फाइनेंशियल टर्म में देखें, पैसे की बात करें, तो कहीं ना कहीं जीरो है। तो वहां से वो धीरे धीरे बिल्ड करके हीरो पे आ सकती है। मान लीजिए किसी का हेल्थ है, जो कुछ मैटर में लगता है कि यार मैं बहुत ज्यादा कुछ मेरे को तकलीफ है, उस तकलीफ से उठा के आप अच्छी जगह पे लेके आ सकते हैं। कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि यार मुझे कम्युनिकेशन अच्छा करना है। मेरे टीम में एक साथी हैं, उनका नाम सुनील भैया है। तो मैं उनको सुनील भैया बोलती हूँ, तो इसलिए मैं सुनील भैया बोली। तो सुनील भैया है, वो मुझे बहुत अच्छी बात बोले थे। वो बोले थे कि देखो आरसीएम में मेरे पास पैसे तो हैं, उनके पास में गवर्नमेंट जॉब है। उन्होंने बोला कि मैं आरसीएम में इसलिए आया था ताकि मैं यहाँ पे लोगों से कम्युनिकेट करना सीख सकूं, क्योंकि बचपन से मैं इंट्रोवर्ट टाइप का रहा, और मैं चाहता था कि मैं लोगों से बात करूं, लेकिन बात नहीं कर पाता था। तो वो अपनी कम्युनिकेशन को सुधारने के लिए आरसीएम में आया, ताकि मेरा नेटवर्क बिल्ड होगा और मैं धीरे धीरे बोलना सीखूंगा, और आज वो बहुत अच्छा बोलते हैं। उसी तरीके से कुछ महिलाएं हैं जो जॉब में है, उन्होंने बोला कि देखो मुझे अभी आरसीएम की जरूरत नहीं है, मेरा घर बार चल सकता है, लेकिन फ्यूचर में जब मेरी रिटायरमेंट हो जाएगी तो मैं घर में बस रहना नहीं चाहती, और मैं चाहती हूँ तब तक एक ऐसा सर्कल बिल्ड हो जाए कि रिटायरमेंट के बाद में मेरे पास में एक अच्छी खासी नेटवर्क हो, जिसके साथ में हमारा कम्युनिकेट हो, हमारी बातचीत हो, एक अच्छी सोशल बॉन्डिंग हो। वो इसलिए कर रही है। तो सबका अपना अपना करने का विजन होता है, इसलिए मैं कहती हूँ कि एक ऐसा अपॉर्चुनिटी जहां पे जिस भी क्षेत्र में आपको कमी लग रही है, उस क्षेत्र में आप इंप्रूवमेंट करके अपने आप को ऊपर तक लेके जा सकते हैं। सब कुछ आपको यहाँ पे मिल सकता है, और क्या क्या मिल सकता है उसका पूरा चीज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो एक ऐसी अपॉर्चुनिटी, एक ऐसा अवसर जो आपको जीरो से हीरो तक लेके जा सकती है। और ये जीरो से जो हीरो है, ये बात हमें समझना होगा कि जीरो से हीरो में इतना ज्यादा क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि पिछले 25 साल में आरसीएम अपनी 25वीं वर्षगांठ बना रहा है, और पिछले 25 साल में बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने जीवन को बहुत छोटे पैमाने से स्टार्ट करके आज बहुत बड़ी लेवल पे हैं, और वो सब जगह से अपनी फ्रीडम को और अपनी समग्र सफलता को एंजॉय कर रहे हैं, उसको बहुत अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और अगर आपको उसकी टेस्टिमोनियल्स देखनी है, तो आपको आरसीएम ऑफिशियल वर्ल्ड पे जाके उस चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे आप देख सकते हैं। तो आप सभी का स्वागत है। ओपन माइंडेड होके, अपनी पुरानी विचारधाराओं को थोड़ा सा साइड में रख के, लॉजिकल माइंड को लेके आज हम सुनेंगे कि कैसे हम अपने जीवन को बेहतर कर सकते हैं। अब जीवन को बेहतर करने के लिए एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसका नाम हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग। पर डायरेक्ट सेलिंग क्या है, क्यों आई, क्या जरूरत थी? कहते हैं कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो क्या नीड पड़ी थी, उसके बारे में हमें थोड़ा सा जानने के लिए हमें ये देखना होगा कि हम कैसे खुद किस किस सिस्टम के पार्ट थे। उस सिस्टम में आखिर ऐसी क्या मतलब कि गैप था, जिस गैप को फिल करने के लिए डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आई। तो हम सभी लोग, जितने भी लोग यहाँ पे हैं, कुछ लोग जूम पे हैं, कुछ लोग यूट्यूब पे हैं, तो आप सभी लोगों में, हम सभी लोगों में एक चीज कॉमन है। वो कॉमन ये है कि हम सभी लोग इस जीवन में सरवाइव करने के लिए कहीं ना कहीं से इनकम का सोर्स करते हैं, पैसे कमाते हैं, राइट? तो हम सभी लोग बचपन से पढ़ लिख करके, या तो हम कमाते हैं या तो हमारे घर में कोई ना कोई फैमिली में एक अर्निंग मेंबर तो मिनिमम होता ही होता है, जो पैसे कमा के लेके आता है, राइट? तो वो क्या करते हैं, कोई ना कोई काम करते हैं, उस काम करके वो उस पैसे को कमाते हैं, उस पैसे को कहीं ना कहीं हम लोग खर्च करते हैं, क्योंकि पैसे को डायरेक्ट हम कंज्यूम नहीं कर सकते, उसका कुछ ना कुछ सामान खरीदेंगे। हो सकता है वो एफएमसीजी कोई सामान, अपने घर का सामान हो, या अपनी लग्जरी का कोई सामान हो, या मेडिसिन हो, कुछ भी हो, तो हम उस चीज को कहीं ना कहीं यूटिलाइज करते हैं, कोई ना कोई प्रोडक्ट लेके आते हैं, राइट? और जैसे हम कोई प्रोडक्ट को बाय करते हैं, खरीदते हैं, तो हम सभी लोग कस्टमर बन जाते हैं, राइट? तो हम सभी चीजों में एक चीज में कॉमन है कि हम सभी लोग चाहे किसी भी क्लास से हो,
हाई क्लास से हो, मिडिल क्लास से हो या लोअर क्लास से हो, एक चीज तो कॉमन है, वो कॉमन ये है कि हम सभी लोग कस्टमर हैं। तो जब हम सभी लोग कस्टमर हैं, तो इस सिस्टम से कहीं ना कहीं हम प्रोडक्ट को लेके आते हैं। तो आप यहाँ पे कस्टमर हैं, हम यहाँ पे कस्टमर हैं, और हम जाते हैं बगल के दुकानदार के पास से जाके सामान लेके आ जाते हैं। क्या ये अपने घर में सामान खुद से बनाते हैं? तो आप सभी का आंसर होगा कि नहीं, वो खुद से नहीं बनाते, वो अपने से बड़े होलसेलर के पास से लेके आते हैं। क्या आप अपने घर में ये खुद से बनाते हैं? तो नहीं, ये डिस्ट्रीब्यूटर के पास से लेके आते हैं। ये डिस्ट्रीब्यूटर क्या खुद से बनाते हैं? नहीं, ये अपने से बड़े कहीं ना कहीं एजेंट के पास से लेके जाते हैं, जिसको हम लोग C&F एजेंट बोलते हैं। और वो सामान कहीं ना कहीं कोई ना कहीं कंपनी में ही बनता है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में ही बनता है। ये हाँ, आप सभी को पता है, राइट। अब होता क्या है कि कंपनी में प्रोडक्ट बना, और प्रोडक्ट बनने के बाद ये वाले व्यक्ति जो है उस प्रोडक्ट को लेके आते हैं, पर बोलते हैं कि भैया ठीक है, आपने प्रोडक्ट हमें दे दिया, पर वो प्रोडक्ट तो आगे तभी जाएगा जब आप और हम, मतलब क्या है, जो कस्टमर है, जो कंज्यूमर है, उस प्रोडक्ट के बारे में जानेगा, तभी तो उस प्रोडक्ट को लेगा। तो आप एक काम कीजिए, उस प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट करवा दीजिए। अब उस प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट कौन करवाते हैं? तो उस प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट वो लोग करवाएंगे, जो वो लोग करेंगे जो सेलिब्रिटी होंगे, जिनको बच्चा बच्चा जानेगा, ताकि वो सोशल मीडिया पे या टीवी पे या न्यूज़पेपर में कहीं पे ये कहीं ना कहीं आकर के वो इस बात को रखेंगे कि भैया ये प्रोडक्ट अच्छा है, आप इस प्रोडक्ट को लो, और हम उस चीज को देख के इन्फ्लुएंस होंगे और हम उस प्रोडक्ट को लेके आएंगे। और कई बार हमें पता होता है कि जो प्रोडक्ट के बारे में वो हमें इन्फ्लुएंस कर रहे हैं या करने की चेष्टा कर रहे हैं, वो प्रोडक्ट वो खुद कंज्यूम नहीं कर रहे हैं। ये जानते हुए भी हम उस प्रोडक्ट को अपने घर में लेके आते हैं और हम उस प्रोडक्ट को कंज्यूम करते हैं, बिना ये सोचे समझे, बिना उसकी जांच पड़ताल किए, बिना उसका इंग्रेडिएंट को पढ़े, बिना उसके रैपर में जो लिखा हुआ उसको पढ़े हुए। लेकिन मैं आप सभी से एक ही सवाल पूछना चाहती हूँ, हम जो भी सामान लेके आते हैं उस सामान के ऊपर में बहुत अच्छी सी डिजाइन करके बहुत सारी चीजें लिखी होती है। जो नाम होता है वो बड़े बड़े अक्षर में लिखा होता है, उसका जो इंग्रेडिएंट है वो बहुत छोटे छोटे अक्षर में लिखा होता है। लेकिन पॉइंट ये है कि क्या उस इंग्रेडिएंट को हम कभी पढ़ते हैं? और अगर हम नहीं पढ़ते हैं, तो कंपनी और सरकार दोनों इस चीज पे काम करती है और हमारे लिए वो इंग्रेडिएंट को छपवाती है, ताकि हम जो जनता है, हम उस चीज को पढ़े और इस चीज का निर्णय ले सके कि वो प्रोडक्ट हमें यूज करना है कि नहीं करना है। पर होता क्या है, हम इंग्रेडिएंट को देखकर क्या हम ये फैसला लेते हैं? तो जवाब है नहीं, नहीं लेते हैं। हम इन्फ्लुएंस में आके उस चीज का डिसीजन लेते हैं, फैसला लेते हैं, राइट। और इससे जो एक नुकसान होता है, वो नुकसान होता है हमारे हेल्थ का। तो इस सिस्टम से हमारे पास में प्रोडक्ट आता है, और एक सिस्टम है जिसके बारे में हम थोड़ा डीप में बात कर लेंगे। तो ये कंपनी है, प्रोडक्ट बनाई, मान लीजिए 50 रुपये में प्रोडक्ट बना, तो ये एडवर्टाइजमेंट, फिर इनका प्रॉफिट, इनका प्रॉफिट, इनका प्रॉफिट, इनका प्रॉफिट, सबका प्रॉफिट मिलाकर आप तक जब प्रोडक्ट आया तो ये 100 रुपये का हो गया। तो पहला नुकसान क्या हुआ? पहला नुकसान हुआ हमारे मनी का, मतलब कि आपने 100 रुपये तो दिए, पर आपके पास सामान कितने के आए? 50 रुपये के। इसका मतलब क्या है कि आपका 50% रुपीज इन लोगों के बीच में चला गया। मतलब कि कोई अगर ऐसी फैमिली है जिस फैमिली का इनकम अगर मान लीजिए 40,000 या 50,000 है, तो 40,000 की इनकम में जो 20,000 की इनकम है, ये बीच वालों लोगों में चली जाती है। अगर कोई 8 घंटा पर डे काम करते हैं, तो 4 घंटा ही वो अपनी फैमिली के लिए काम करते हैं, बाकी 4 घंटा वो इन लोगों के लिए काम करते हैं, राइट। तो हमारे जो मनी है उसका नुकसान है। और एक नुकसान जो मैं बोली वो क्या बोली, कि हम इंग्रेडिएंट को नहीं पढ़ते, हम बस ब्रांड को देख लेते हैं, या अलग अलग जगह पे इन्फ्लुएंस होकर हम प्रोडक्ट को लेके आ जाते हैं, पर वो प्रोडक्ट में भी हमारे हेल्थ के लिए अच्छा ना हो। और इसीलिए देखिए आज के टाइम पे इतनी सारी बीमारियां हो रही है। अगर मैं किसी से भी पूछती हूँ ना कि आज के टाइम पे इतनी ज्यादा बीमारियां क्यों है, तो बोलते हैं हमारे खान पान के से। और खान पान में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं मैं तो घर का ही खाता हूँ, फिर भी पता नहीं क्यों बीमार रहता हूँ। तो आप घर के खाते हैं, 100% आप घर के खाते हैं, लेकिन आप घर में लेके क्या आते हैं? कौन सा हल्दी लेके आते हैं, कौन से मसाला लेके आते हैं, कौन से आप दाल लेके आते हैं, कौन से आप तेल लेके आते हैं, सब कुछ पे भी डिपेंड करेगा कि आपका हेल्थ कितना अच्छा है। आप घर का खाते हैं, पर अगर रॉ मटेरियल अगर अच्छा नहीं होगा, तो क्या हम घर के खा के क्या हमारा हेल्थ ठीक रहेगा? आप खुद से क्वेश्चन करेंगे तो आपको आंसर मिलने लगेगा। तो ये है कि हम जांच पड़ताल करके प्रोडक्ट नहीं लेते, इसके कारण भी हमें हेल्दी प्रोडक्ट नहीं मिलता। और साथ में ये जो बीच वाले लोग हैं,
ये लोग कहीं ना कहीं यहाँ पे डुप्लीकेट प्रोडक्ट बनाते हैं, और ये डुप्लीकेट प्रोडक्ट कहीं ना कहीं हमारे और आपके घर में आते हैं, और इसके कारण से भी हमारा हेल्थ खराब होता है। और देखिए आज के टाइम पे हमारा हेल्थ कितना ज्यादा खराब हो गया है। आज देखिए छोटे छोटे बच्चों को बड़ी बड़ी बीमारियां हो रही है, चाहे बड़े एज को हो उनको बीमारियां हो रही है, जो कम एज के हैं उनको हार्ट अटैक हो रही है, थायराइड, बीपी, जो लाइफ स्टाइल डिजीजेज है वो तो हर घर में आ गई है। पहले मैं ज्यादातर घर में ऐसा नहीं देखती थी, पर आज हर घर में एक मेडिसिन का छोटा सा बॉक्स रहता है, उसमें गैस की टैबलेट रहती है, हमेशा रहती है गैस की टैबलेट, हमेशा कभी कुछ का कभी कुछ का कभी कुछ का टैबलेट रहता है। पहले जब मैं ट्रैवल करती थी तो मैं देखती थी कि जब हम ट्रैवल करते थे तो ज्यादा इतने लोगों को मैं नहीं देखती थी, पर आज के टाइम पे जब मैं ट्रैवल करती हूँ, अगर कोई डे का ट्रैवल है, नाइट का भी ट्रैवल है, कई बार मैं देखती हूँ कि लोग खाना खाने से पहले एक पैकेट निकालते हैं, उस पैकेट से अलग अलग टैबलेट निकालते हैं और 3-4 टैबलेट वो कंज्यूम कर रहे हैं। जरा सोचिए, अगर वो सुबह और शाम 3-3 टैबलेट या एक एक टैबलेट कंज्यूम कर रहे हैं, और सोचिए वो लगातार कंज्यूम कर रहे हैं, उसका कितना बड़ा साइड इफेक्ट होगा जो फ्यूचर में उनको पता चलेगा। एक बहुत बड़े, मुझे नाम याद नहीं है, पर उनका कहना था, बहुत बड़े अच्छे व्यक्ति थे, डॉक्टर थे शायद, उन्होंने बोला कि देखो, जब हम बीमार होते हैं ना तो हमें 2 बार रिकवरी करनी पड़ती है। एक बार उस बीमारी से रिकवरी करनी पड़ती है, और दूसरा चीज ये है कि जो उस बीमारी में हमने मेडिसिन खाई है उसका साइड इफेक्ट से रिकवरी करनी पड़ती है। लेकिन जरा सोचिए, वो व्यक्ति जो लगातार मेडिसिन ले रहा है उसकी बॉडी में कितना साइड इफेक्ट होगा, और हमें नहीं पता चलता। हमारी बॉडी बहुत अच्छी है, बहुत बहुत अच्छा काम करती है, लेकिन कब तक अच्छा काम करेगी? हम इसको अगर डस्टबिन बना दे रहे हैं, बार बार अलग अलग चीजें डाल जा रहे हैं, हाई पावर की मेडिसिन डाल रहे हैं, तो एक ना एक टाइम पे ये बोलेगा ना, भाई मेरे सब नहीं हो रहा है, कितना करूंगा मैं काम, है कि नहीं? और वही हो रहा है। और सोचिए, अगर कोई बच्चे हैं जिनका मेडिसिन स्टार्ट हो गया तो उनको कितना बड़ा प्रभाव पड़ेगा। तो हम इस सब चीजों को जानते हैं, लेकिन पॉइंट ये है कि जानते तो सब हैं, समझते कितने लोग हैं? जानते तो सब लोग हैं, इस पे काम कितने लोग करते हैं? जानते तो सब लोग हैं, पर हम कितने लोग अवेयर होके अपने हेल्थ और अपने फैमिली की हेल्थ के लिए काम कर रहे हैं? कई बार हमारी जो घर की महिलाएं होती है वो सेक्रीफाइस करती है, ठीक है ना, हम बच्चों का ध्यान रख लेंगे, हम अपने अपने हस्बैंड का ध्यान रख लेंगे, लेकिन पॉइंट ये है कि अगर आप अपना ध्यान नहीं रखेंगे, कल जाके कल आपको अगर कुछ होता है, तो आपके घर का जो एक बहुत मजबूत पिलर है वो तो आप ही हैं। एक दिन अगर आप बीमार होती हैं, पूरा घर अस्त व्यस्त हो जाता है। लेकिन हमारे भारत के समाज में महिलाओं को त्याग की मूर्ति बना दिया गया है कि हम तो त्याग करेंगे, पर पॉइंट ये है कि आप इतना भी सेक्रीफाइस ना करो कि आपका घर का हाल सेक्रीफाइस हो जाए। तो आपको अपना, अगर आप अपने बच्चों से प्यार करते हैं, आप अपने पति से प्यार करते हैं, आप अपने फैमिली वालों से प्यार करते हैं, तो आप महिला है। महिला का देखिए, पति का देखभाल महिला कर देती है, बच्चों का देखभाल महिला कर देती है, सास ससुर का देखभाल महिला कर देती है, पर महिला का देखभाल अपने को खुद ही करना पड़ेगा। राइट? तो आप खुद ध्यान रखिए, सही टाइम पे क्या खाना है, किस तरीके से करना है, और पता है अगर आप ध्यान रखने लगेगी ना, पूरा घर स्वस्थ हो जाएगा, क्योंकि घर के किचन में क्या प्रोडक्ट आता है वो आपको ही पता है। राइट? तो हमें अवेयर होना है। अगर हम थोड़े से अवेयर हो गए, ये डुप्लीकेट प्रोडक्ट नहीं लाए, अवेयर होके प्रोडक्ट को लेके आए, तो हम हेल्थ को तो बचाएंगे ही बचाएंगे, साथ में अपने वेल्थ को, अपने मनी को भी बचाएंगे। इसके साथ में एक चीज और हमें ध्यान देना है कि जो डुप्लीकेट प्रोडक्ट है, यहाँ पर टैक्स की चोरी भी तो हो रही है, क्योंकि हम तो टैक्स दे रहे हैं, पर वो टैक्स गवर्नमेंट तक तो पहुंच नहीं रही है, उस कंपनी से तो हो ही नहीं रहा है, तो यहाँ टैक्स का भी चोरी हो रहा है। तो इस सिस्टम में देखा गया ट्रेडिशनल मार्केट में कि यहाँ पे हमारा हेल्थ तो जा ही जा रहा है, हमारा हेल्थ जा रहा है, हमारे पैसे जा रहे हैं, पर गवर्नमेंट का भी नुकसान हो रहा है, उस कंपनी का भी नुकसान हो रहा है। तो यहाँ पे जब इतने सारे नुकसान हुए, तो फिर सोचा गया कि कुछ और सिस्टम लाया जाए। अब आप बोलेंगे नहीं, मैं इस सिस्टम को फॉलो नहीं करता, मैं एक काम करता हूँ कि मैं इन लोगों को हटा के, यहाँ पे एक मॉल होता है और उस मॉल से मैं प्रोडक्ट लेके आ जाता हूँ, कि कंपनी में प्रोडक्ट बना, एडवर्टाइजमेंट हुआ, वो डायरेक्ट मॉल में आया और मैं मॉल में जाके प्रोडक्ट लेके आ रहा हूँ। ठीक है? लेकिन पॉइंट ये है कि दिक्कत तो यहाँ पे भी है। हो सकता है कि आपको यहाँ पे थोड़े से पैसे बच जाए, लेकिन पॉइंट ये है कि जो पैसे आपको बच रहे हैं वो पैसे पहले इन लोगों के पास में जाते थे, तो कम से कम 20% लोग तो पैसे कमाते थे, अभी वो पैसा बस 1% लोगों के पास में जा रहा है। तो पहले क्या था, 80 और 20 का रेशियो था, लेकिन अब क्या हो जाएगा, अब 95 और 5 का रेशियो हो जाएगा। अमीर और गरीब का फासला और ज्यादा बढ़ जाएगा।
पहले क्या था, अगर मॉल नहीं था, मैं मॉल के विरोध में नहीं हूँ, होना चाहिए, एकदम होना चाहिए, लेकिन हम लोग कई बार इसको बहुत ज्यादा कहते हैं कि बोलते हैं कि ये तो बहुत अच्छा सिस्टम हो गया, सिस्टम अच्छा हुआ, लेकिन हमें ये भी समझने की जरूरत है कि नुकसान किसका हुआ। नुकसान आपका हमारा हुआ। पहले एक दुकानदार था, वो दुकानदार यहाँ से प्रोडक्ट लेके आता था और लेके आके कम से कम अपना 50,000 का इनकम कर लेता था। हर हर चौबारा, हर जगह पे दुकानदार होता था, कम से कम 30-50 हजार का इनकम कर लेता था ठीक ठाक तरीके से। पर अब क्या हुआ, वो दुकान नहीं चल रहे हैं क्योंकि मॉल खुल गया। अब क्या हुआ, उस मॉल में किसकी रिक्वायरमेंट है, सेल्स बॉयज एंड सेल्स गर्ल्स की, जहां पे वो 8 से 10 हजार की नौकरी करवाते हैं और 12-12 घंटे खटवाते हैं। तो जहां पे एक आदमी, एक परिवार 50,000 रुपया कमा रहा था, वहां पे वो परिवार 10 हजार पे आ गया। क्या ये सोसाइटी के लिए अच्छी है? क्या हमारे लिए अच्छी है? और मॉल में डुप्लीकेट प्रोडक्ट तो आपको मिल ही रहे हैं। बस आपको ये फायदा हो जा रहा है कि आप 4 हजार का सामान ले लो, आपको एक कोको कोला फ्री मिल जाता है, आपको एक थम्स अप 2 लीटर वाला फ्री मिल जाता है। पर पॉइंट ये है कि वो तो जहर ही फ्री में दे रहे हैं, और हम उस जहर को लाके अपने घर में चाव से सबको, एक्स्ट्रा है तो लोगों को 2-2 बार पिला देते हैं। भाई जहर जहर ही होता है, फ्री में मिला है तो थोड़ी ना 2 बार पी लेंगे। लेकिन मैं सच बता रही हूँ, बहुत सारे लोग ऐसा कर रहे हैं। तो कई लोगों को लगता है कि यार हम तो मॉल से लेते हैं, लेकिन मॉल, ऑनलाइन सब कुछ ठीक है, मैं किसी के विरोध में हूं नहीं, उस समय के साथ सब बदलेगा। लेकिन इससे भी एक अच्छा सिस्टम है जिसके बारे में मैं बातचीत करने के लिए आपके बीच में हूँ। वो सिस्टम है, जब देखा गया कि इस तरीके से नुकसान हो रहा है, तो सबसे पहले 1959 में एक सिस्टम आया, यूएसए में सबसे पहले आया, जिसको हम लोग बोलते हैं डीएसएम, डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग, या डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम भी आप बोल सकते हैं। और 1990 में इंडिया में आया, भारत में आया। और हम लोग जिस जिस संस्थान के साथ में जुड़े हुए हैं उसका नाम है आरसीएम, राइट कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग, बाजार करने का सही तरीका, जो 25 साल से हिंदुस्तान में काम कर रही है। और 2021 के बाद में पूर्ण रूपेण बहुत अच्छे से अलग अलग कानून नियम आ चुके हैं, जिसके कारण डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम पूरा पूरा तरीके से लीगल है, राइट। अब डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम क्या है, अगर मुझे एक लाइन में बताना चाहे, देखिए डायरेक्ट सेलिंग मतलब क्या है, कि कंपनी डायरेक्ट बनाएगी और आप तक आ जाएगा, और आप डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएंगे, इसको ही बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग। सिंपली मैं बोलूं तो मैं बस इतना बोलती हूँ कि देखिए, जो पैसे बड़े बड़े सेलिब्रिटी को 15 करोड़ 20 करोड़ रुपया दिया जाता था और उस प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट करवाते थे, अब कंपनी बोलती है कि एक काम करो, करेंगे हम, एडवर्टाइजमेंट नहीं करवाएंगे, हम क्या करेंगे, आम लोगों के साथ में डायरेक्ट कनेक्ट होंगे और उस आम लोगों की अपॉर्चुनिटी देंगे कि आप एक काम करो, लोकल स्तर पे आप सेलिब्रिटी तो हो, लोकल स्तर पे आपके सोसाइटी में आपको तो लोग जानते ही हैं, तो आप एक काम करो, आप प्रोडक्ट यूज करो, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप उसको एडवर्टाइजमेंट कर दो। और जितना जिस तरीके से आप एडवर्टाइजमेंट करेंगे, तो 15-20 करोड़ में किसी को और को दे रहा था, अब आप ले लेना। सिंपल यही है डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम, ये सिंपल यही है। तो दिक्कत ये होती है कुछ लोगों की, कोई सेलिब्रिटी को 15-20 लाख रुपया मिल जाए तो उनको अच्छा लगता है, लेकिन अगर आपके पड़ोसी को मिल जाता है उस 15-20 में से 10-10 लाख रुपया, 2 लाख रुपया, 1 लाख रुपया, 50,000 रुपया, तो क्या दिक्कत है? यही सिस्टम तो सेम ही है। पर पहले एक लोगों को मिलता था, अब कई लोगों को मिल जाता है। और जब पहले एक लोगों को मिलता था, एक आदमी अमीर बनता था, अब क्या है कि आपके आसपास लोगों को अगर मिलेगा, सोसाइटी में अगर पैसे आएंगी, सोसाइटी में इनकम आएगी, तो फ्लो तो सोसाइटी में ही होगा ना। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो 20,000 रुपया कमाता था, डायरेक्ट सेलिंग के साथ एसोसिएट हुआ, पहले 20,000 ही कमाता था, अब वो 50,000 कमाने लगा, तो क्या होगा, अब कहीं ना कहीं वो अपने खर्चे को तो बढ़ाएगा ना। वो अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में डालेगा, फ्रिज लेके आ जाएगा, हो सकता है अपने और ज्यादा अच्छे अच्छे प्रोडक्ट लेके आने लगे, तो वो पैसे कहीं ना कहीं खर्च करेगा, तो क्या होगा, सोसाइटी में जो पैसे का फ्लो बढ़ेगा, और पैसे का जब फ्लो बढ़ेगा तो सभी लोग कमाएंगे उससे, है कि नहीं। तो इससे हमारी सोसाइटी इंपावर होगी। तो वहां पे एक आदमी इंपावर हो रहा था, यहाँ पे पूरी सोसाइटी इंपावर होगी। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से हम नए भारत का निर्माण करेंगे, क्योंकि यहाँ पे सोसाइटी इंपावर होगी। बस, और इसीलिए हम चाहते हैं कि इसको अच्छे तरीके से लोगों को अवेयर करें, कि डायरेक्ट सेलिंग का पार्ट बनिए। क्योंकि जहां पे अमीर और गरीब के बीच में फासला बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और यही एक इंडस्ट्री है जो इस फासले को कम कर सकती है, जो एक आम आदमी को ये माध्यम देती है कि आप डायरेक्ट डायरेक्ट कंपनी के साथ में एसोसिएट होके, एसोसिएट बायर होके एकदम फ्री में, कोई लॉस नहीं, कोई बॉस नहीं, और आप उस कंपनी से के साथ एसोसिएट होके अपने
स्किल सेट से, अपनी काबिलियत से अपना टर्नओवर को क्रिएट करके आप उसके बिजनेस पार्टनर बन जाते हैं और वहां से अपनी इनकम को आप क्रिएट करते हैं। सोचिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। एक छोटा सा कंपनी का अगर आप फ्रेंचाइजी भी लेते हैं तो वहां पे लाखों का इन्वेस्टमेंट है। पर एक ऐसी कंपनी जिस कंपनी का बहुत सारे प्रोडक्ट रेंज है, लगभग 500 से ऊपर प्रोडक्ट रेंज अपने पास में, राजस्थान भीलवाड़ा में 17 लाख स्क्वायर फीट से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। अलग अलग स्टेट में 4.5 लाख स्क्वायर फीट से ज्यादा यहाँ पे पूरा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। 25 साल हो गए, उस 25 साल का उत्सव पूरे हिंदुस्तान में मनाया जा रहा है। 17 हजार किलोमीटर की यात्रा, सेवा, स्वास्थ्य और संस्कार की अद्भुत यात्रा, रूपांतरण यात्रा सेलिब्रेट कर रहे हैं हम लोग। 25 शहरों में बड़े बड़े सेलिब्रेशन हो रहे हैं। जरा सोचिए कितनी बड़ी कंपनी है कि इनका सेलिब्रेशन एक शहर में, दो शहर में नहीं हो रहा है, 25 शहर में हो रहा है। 17 हजार किलोमीटर की यात्रा हो रही है। इतनी बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, इतने ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं, लाखों की संख्या में एसोसिएट बायर है, ऐसे लोग हजारों की संख्या में जो लोग लाखों रुपया कमा रहे हैं। उतनी बड़ी कंपनी के साथ में आपको जुड़ने का मौका मिल रहा है एकदम फ्री में। बस आपको एक ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ता है और ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद में आप इस कंपनी के साथ में एसोसिएट हो जाते हैं। अब आप बोलेंगे प्रोडक्ट कहाँ से ले सकते हैं? तो प्रोडक्ट लेने का दो ऑप्शन है। पहला है ऑफलाइन भी आप ले सकते हैं। आप आरसीएम का ऐप इंस्टॉल करेंगे, वहां पे जाइए, डिलीवरी सेंटर में जाइए और डिलीवरी सेंटर में अपना पिन कोड डाल के या अपना स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सिटी डाल के, बहुत सारे ऑप्शन है, कोई भी ऑप्शन में जाके आपके आसपास में कहाँ पे आपका आरसीएम का स्टोर है वो आप देख सकते हैं। आपके आसपास में स्टोर होगा, उस स्टोर पे जाके आप प्रोडक्ट्स ले सकते हैं। इसके अलावा 850 से ज्यादा ऐसे सिटी हैं जिस सिटी में आपको ऑनलाइन होम डिलीवरी है पूरा का पूरा, और वो फ्री होम डिलीवरी है अगर 1000 रुपये से ऊपर का प्रोडक्ट आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं तो। इसके साथ में ये मैं बात कर रही हूँ एफएमसीजी प्रोडक्ट का। नॉन एफएमसीजी प्रोडक्ट तो पूरे हिंदुस्तान के किसी भी गली मोहल्ले में आप पूरे इंडिया में ऑर्डर कर सकते हैं। जो राजस्थान भीलवाड़ा से डायरेक्ट नॉन एफएमसीजी प्रोडक्ट आ जाएगा। नॉन एफएमसीजी मतलब न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट, कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट, कपड़े, जूते, चप्पल, एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट, ये सभी आप पूरा का पूरा वहां से मंगा सकते हैं। अब सोचिए जो काम आप पहले कर रहे थे वही काम आप दुकान बदले और दुकान बदल करके आप आरसीएम के दुकान से प्रोडक्ट लेने लगे, और इससे आपको क्या क्या फायदा मिलने लगा उसके बारे में हम देखते हैं। तो पहला फायदा, आपको 100% प्योर सामान मिलता है, स्वदेशी सामान मिलता है, मेड इन इंडिया प्रोडक्ट मिलता है। आप बोलेंगे कैसे मुझे पता चलेगा? तो आप ऑनलाइन बिल यहाँ पे आपको मिलेगा, और ऑनलाइन बिल मिलेगा मतलब कि आपको टैक्स यहाँ पे देंगे। टैक्स देंगे मतलब कि कंपनी की ग्रोथ में आप कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। दूसरा, आपको 30 डेज की मनी बैक गारंटी भी यहाँ पे आपको मिलेगी। साथ ही साथ आपको डिस्काउंट मिलेगा 10 से 25%, 10 to 25% का जो डिस्काउंट है वो आपको एमआरपी में है। दिस इज मिनिमम। कुछ प्रोडक्ट है जिस पे 30, 40, 50, 65% तक का भी डिस्काउंट है, पर मिनिमम 10 to 25 का डिस्काउंट है ही। इसका मतलब क्या है? इस कंपनी के साथ में एसोसिएट होके अगर कोई ऐसे लोग हैं जो लोग यहाँ से अपने घर से बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे डिस्प्ले वॉल ले सकते हैं। डिस्प्ले वॉल में आप चाहे जितने भी प्रोडक्ट, मिनिमम 10,000 से ये स्टार्ट होता है, पर आप चाहे तो 20,000 या 1 लाख, 2 लाख, जितना से प्रोडक्ट उठा के आप अपने घर पे छोटा सा एक डिस्प्ले कॉर्नर बना सकते हैं। और ये डिस्काउंट जो आपको मिल रहा है, आपको उस डिस्काउंट का प्रॉफिट आपको मिल सकता है। कोई अगर अच्छा डिस्प्ले वॉल ओपन करके अगर अपने घर से बिजनेस को स्टार्ट करे, तो बस मैक्सिमम टू मैक्सिमम, मतलब मैक्सिमम टू मैक्सिमम मैं बोल रही हूँ कि वो बस 1 साल के अंदर में ही, बस 1 साल के अंदर में ही, मतलब कि कोई चाहे तो 6 महीने में भी कर सकता है, लेकिन मतलब बहुत बहुत धीरे धीरे भी काम करे, अच्छे से काम करे, तो फिर वो अपना जितना पैसा लगाया है वो 1 साल में वो डबल कर सकते हैं अच्छे से। सोचिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इसके साथ में आप बहुत जगह पे प्रोडक्ट ले रहे होंगे, 20 साल से 10 साल से प्रोडक्ट ले रहे होंगे, पर आप उस दुकानदार के पास जाइए, आप उनको बोलिए भैया एक काम कीजिए, मुझे 1 महीने का प्रोडक्ट फ्री दे दीजिए, तो शायद वो नहीं देंगे, गारंटी है नहीं देंगे। बोलेंगे भैया आ जाओ नाश्ता वास्ता कर लेना, पर हम प्रोडक्ट फ्री नहीं दे सकते 1 महीने का। लेकिन आरसीएम आपको हर 6 महीने पे जो भी आप पीवी कलेक्ट करेंगे, पीवी क्या है? एक होता है एमआरपी, एमआरपी पे डिस्काउंट करके आपको मिलेगा सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस पे आपको मिलेगा पीवी। ये जो पीवी है, जो परचेज वॉल्यूम है, इसका आपको 12 से 16% प्रोडक्ट फ्री मिलेगा। अगर आपका 1500 से कम है तो 12%, अगर 1500 तो 1500, 2500 और 5000 ऐसा है तो आपको 16%, मतलब कि 2500 है तो 2500, 1500 और 1500, और अगर आपका 5000 है तो 5000 का प्रोडक्ट आपको फ्री मिलेगा।
इसके साथ में अगर आपका और आपकी टीम का टोटल टर्नओवर 5,000 पीवी से ज्यादा है तो आपको 2 से 22% का कमीशन ही मिलेगा। जरा सोचिए, अच्छा प्रोडक्ट भी मिल रहा है, हेल्दी प्रोडक्ट भी मिल रहा है, डिस्काउंट भी मिल रहा है, फ्री प्रोडक्ट भी हर 6 महीना में मिल रहा है, मतलब साल में 2 बार मिल रहा है, और इसके साथ में आपको कमीशन भी मिल रहा है। ये सब कुछ एक साथ मिल रहा है अगर बस आप दुकान बदलते हैं और आरसीएम की दुकान से प्रोडक्ट लेते हैं। मतलब आपने कुछ नहीं बोला, किसी को कुछ नहीं बोला, बस आप चुपचाप से दुकान में जाते हैं, सामान लेके आते हैं, यूज करते हैं, बस इतना सा किया है। तो क्या क्या प्रोडक्ट्स है, तो 500 से ज्यादा, लगभग 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 सभी प्रोडक्ट अपने पास में है। कैसे आपको कमीशन आता है, तो कमीशन जो अगर आप परचेजिंग करते हैं और आपका टर्नओवर 5,000 से ज्यादा होता है उस महीने में, तो 2% आता है। अब बात करते हैं उन लोगों की जो लोग यहाँ पे आके थोड़ा 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 बातचीत करना स्टार्ट करते हैं। मतलब मुझे अच्छा लगा तो ऑब्वियस सी बात है मैं अपने दोस्त को बताऊंगी, मुझे अच्छा लगा तो ऑब्वियस सी बात है कि मैं अपने घर वालों को बताएंगे, अपने रिश्तेदारों को बताते हैं। तो आप यहाँ पे आए, और आने के बाद में आपको अच्छा लगा प्रोडक्ट, आपने अपने लोगों को बताना स्टार्ट किया, और इस तरीके से बताते बताते धीरे धीरे आपका नेटवर्क बढ़ने लगा, जैसे जैसे नेटवर्क बढ़ने लगा आपका टर्नओवर बढ़ने लगा, और टर्नओवर जैसे जैसे बढ़ने लगा आपका परसेंटेज बढ़ने लगा। बढ़ते 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 आपका 22%, 2 से 22% का कमीशन आपको आपकी आईडी का सेल्फ परचेज का आता है। साथ ही साथ में आपका जो नेटवर्क बनता है उसका डिफरेंस इनकम भी आपको आता है। तो यहाँ पे 2 से 22% में आपको डिफरेंस इनकम आता है। लगभग अगर मैं बात करूं ऑन एन एवरेज 500 के इनकम से स्टार्ट होकर लगभग 30,000 की इनकम यहाँ पे आने लगती है आपको, अगर आप 2 लेख पे 3 लेख पे भी काम करते हैं तो। ये वैरी करेगा आपके स्ट्रक्चर पे, आप कितने लेख पे काम करते हो उस पे आपको वैरी करेगा, लेकिन ऑन एन एवरेज 500 से लेके 30,000 तक की इनकम इस लेवल पे आ जाती है। और जैसे ही आप इस लेवल को क्वालिफाई करते हैं, मतलब आपका जो टर्नओवर है 70,000 पीवी या उससे ज्यादा होता है, तो आपको पूरी कंपनी का 2% का टर्नओवर निकाल के, जो भी यहाँ से यहाँ तक के जितने भी अचीवर्स होंगे, मतलब कि ओपनर से लेके स्टार तक अचीवर्स, इसका नाम है ओपनर, ईगल, रनर, विनर, स्टार, ठीक है, जितने भी अचीवर्स होंगे पूरे ऑल इंडिया में, पूरी कंपनी के टर्नओवर का 2% निकाल के 1% मंथली और 1% ईयरली उनको ग्रोथ बोनस भी दिया जाएगा। तो यहाँ पे एक पहला लेवल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं वाइटल लेवल। वाइटल लेवल क्यों, ये वाइटल लेवल इसलिए है क्योंकि कोई भी व्यक्ति इसी लेवल पे अपने आप को आरसीएम में मतलब कि सीखता है कि हमें कैसे काम करना है, कैसे बात करना है, कैसे आगे बढ़ाना है। तो ये वो लेवल है वाइटल लेवल। दूसरी लेवल होती है जो है रॉयल्टी लेवल, जो लेवल मुझे सबसे ज्यादा पसंद है, क्योंकि ये लेवल होती है जिस लेवल पे एक आम आदमी को अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो अपनी जनरेशनल वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। हाँ, मेहनत तो करनी है, देखिए हर कोई मेहनत करता है, लेकिन आप जो भी मेहनत कर रहे हैं उस मेहनत के साथ में 2 से 3 घंटा अगर आपने पर डे यहाँ पे अपने नेटवर्क को बिल्ड करने में लगा दिया, और देखिए हम सभी के पास में एक नेटवर्क तो है। अगर मैं एग्जांपल दूं, अगर आपके घर में किसी की शादी होती है तो आराम से 500 लोगों को इनविटेशन कार्ड तो देते ही हैं, मतलब 500 लोगों का नेटवर्क आपके पास में तो है। उस 500 के नेटवर्क में से कुछ नेटवर्क आपने आरसीएम का नेटवर्क अगर आपने कन्वर्ट कर दिया, और उनका भी अपना नेटवर्क है, और अननोन लोग तो पूरे इंडिया में चार, मतलब कि सोचिए 145 करोड़ की जनसंख्या है, कितना ज्यादा अननोन लोग हैं। तो अगर आपने उस तरीके से नेटवर्क धीरे धीरे बिल्ड करना स्टार्ट कर दिया, मुझे पता है टाइम लगेगा, किसी को 6 महीने लगते हैं, किसी को 1 साल लगता है, किसी को 2 साल लगता है, किसी को 3 साल लगता है। लेकिन मैं कहती हूँ कि आप जो भी काम कर रहे हैं उस काम के साथ में साइड हसल करते 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 कर 3 से 5 साल भी लगता है। ये तो मैं मैक्सिमम बोल रही हूँ, लोग तो कुछ लोग हैं जो बहुत कुछ महीनों में भी कर रहे हैं। तो अगर आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम उतने टाइम में भी करते हैं तो देखिए आपकी एक अच्छी इनकम यहाँ पे डेवलप हो जाती है। और ऐसी इनकम जो कि आपकी जनरेशन टू जनरेशन, अगर आपकी टीम में टर्नओवर होता रहा तो वो आपको जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होगा। देखिए अभी जब कोविड का टाइम आया था, कोविड का टाइम कब आया था, 2020 में आया था, आज 2025 खत्म होने वाला है, 5 साल खत्म हो गए। लेकिन अभी भी कई बार लगता है ना, यार कल की ही तो बात है, अभी तो आया था, है ना। सारी यादें जो है ताजा हो जाती है, मतलब 5 साल गुजरते समय नहीं लगता। लेकिन ये 5 साल अगर हमने आरसीएम में दे दिया तो ये जो हमें देगा वो बहुत बड़ा रिटर्न देगा। अब जरा सोचिए, एक एग्जांपल देती हूँ। मैं यहाँ पे हूँ, इस तरीके से हमने नेटवर्क बिल्ड किया, नेटवर्क बिल्ड करते रहे। अब यहाँ पे हमारी कुछ इनकम है, यहाँ पे इन लोगों की अपनी इनकम है। अब बाई चांस में अगर मन हुआ कि यार मैं अभी काम नहीं कर पाऊंगी, मेरा कुछ अपना काम है, मुझे उस काम पे फोकस करना है, लेकिन टीम में जो इतना नेटवर्क है वो लोग को प्रोडक्ट अच्छे लगते हैं, उनको प्रॉफिट आता है, तो वो लोग तो प्रोडक्ट यूज करेंगे ही। उनको मतलब कि प्रोडक्ट से प्रॉफिट आता है, प्रॉफिट आता है, उनको अच्छा लगता है, उनका हेल्थ प्रॉफिट होता है, तो वो लगातार यूज करेंगे ही। साथ में टीम में कुछ ऐसे लोग हैं जो अपना काम भी कर रहे हैं,
कोई कोई किसी की इनकम 50,000 है, किसी की 40,000 है, किसी की 1 लाख है, किसी की 80,000 है। तो ये लोग तो चाहेंगे ना कि मेरी भी इनकम डबल हो। तो ये लोग भी तो अपना साइड हसल कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। तो बाई चांस अगर मैं यहाँ पे काम करना बंद भी कर दूं तो भी तो ये लोग काम करेंगे। काम करेंगे तो टर्नओवर बढ़ेगा, और टर्नओवर अगर बढ़ेगा तो अपना प्रॉफिट आएगा, क्योंकि बिजनेस में है ना यही देखा जाता है, वो देखा जाता है आपका टर्नओवर। तो आपका टर्नओवर होगा तो आपके पास में इनकम आएगी ही आएगी। सोचिए, आप सोचिए मैं काम नहीं कर रही हूँ, टर्नओवर होता जा रहा है, बाई चांस कल हम नहीं रहेंगे तो भी तो टर्नओवर होगा। टर्नओवर होगा तो इनकम जाएगी। तो ऐसे करके जनरेशन टू जनरेशन ये ट्रांसफर होती है, इसलिए हम लोग बोलते हैं रॉयल्टी इनकम आती है। नॉर्मली रॉयल्टी इनकम उनको आती है जो साइंटिस्ट होते हैं, राइटर होते हैं, सिंगर होते हैं, लेकिन मैं बोलती हूँ सबको नहीं आते। साइंटिस्ट में भी उसी का आएगा जिसका काम से रेवेन्यू जनरेट हो रहा होगा। देखिए, लेखक तो सभी लोग हैं, पर सबकी किताबें थोड़ी मार्केट में चल गई। लेखक भी उन्हीं को रॉयल्टी अचीवर आएगा जिसकी किताब से रेवेन्यू क्रिएट होगा। राइट। गायक, गायक कितने सारे हुए हैं, कुछ लोग फेमस होते हैं, सोशल मीडिया पे वायरल होते हैं, फिर उसके बाद गायब हो जाते हैं, ऐसे बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा। गायक भी रॉयल्टी उनको ही आएगी जिनका गाना लगातार चलता रहेगा। लेकिन मैं आपसे पूछूं, हम जिस सिस्टम में हैं, उस सिस्टम में जो प्रोडक्ट है, नमक तो हर दिन चलेगा, कपड़े तो हर दिन चलेंगे, हल्दी तो सबको चाहिए, खाने वाला तेल तो सबको चाहिए। राइट। तो इससे क्या होगा, टर्नओवर तो हमेशा आएगा। तो टर्नओवर अगर हमेशा आएगा, कोई आपके पास टैलेंट नहीं है, बस आपके पास एक ही टैलेंट है कि 2-3 घंटे आप पर दिन अगर हसल कर सकते हैं, साइड हसल कर सकते हैं और अपना नेटवर्क बिल्ड कर सकते हैं, लोगों को बिल्ड कर सकते हैं, तो फिर आपको यहाँ पे वो रॉयल्टी इनकम मिल सकती है, क्योंकि वो टर्नओवर लगातार आपका आता जाएगा। और देखिए, एक एक आम आदमी को अपना एक साइड इनकम तो डेवलप करके रखना ही चाहिए। हम लोग देखते हैं हर कोई एक साइड इनकम, कहते हैं कि एक आदमी को अपना 4 टाइप का इनकम डेवलप करके रखना चाहिए, लेकिन हम में से कई लोग एक इनकम पे डिपेंडेंट होते हैं। लेकिन मैं आपको कहना चाहती हूँ, कई बार हमें पता नहीं होता है कि यार क्या करे, कैसे करे। लेकिन आरसीएम जैसी अपॉर्चुनिटी आपके पास में है, आपको एक साइड इनकम इसका डेवलप करना चाहिए। अधिक जानकारी के लिए जो भी आपको इस सिस्टम में लेके आप उनसे बात कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक रॉयल्टी इनकम आती है, और हर लेवल पे आपको ग्रोथ बोनस यहाँ पे मिलता है, जो कंपनी का टोटल टर्नओवर का 2% होता है। उसके बाद टेक्निकल बोनस यहाँ पे होता है, जिस जिस लेवल पे आके लगभग ऑलमोस्ट फ्रीडम आप अचीव करना स्टार्ट कर देते हैं। तो कंपनी पूरे टर्नओवर का 6% देती है, 2% वाइटल पे, 2% रॉयल्टी पे, 2% टेक्निकल पे। अगर मैं छोटा सा एग्जाम्पल दिखाऊं तो देखिए, अगर आप 2 लाख पे भी काम कर रहे हैं और 50 और 20 का ये है, टोटल आपका 75,000 का अगर टर्नओवर होता है, तो आपकी इनकम यहाँ पे 2,850 रुपया प्लस ग्रोथ बोनस मिलता है। इसी टर्नओवर को अगर आप इस स्ट्रक्चर पे बिल्ड करते हैं, 35 इधर, 35 इधर और 5 इधर, तो यहाँ भी 75,000 का टर्नओवर पीवी में हो रहा है। और यहाँ पे जो आपको इनकम आती है वो 4100 प्लस ग्रोथ बोनस आ रहा है। अगर आपको समझना हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपके नियरेस्ट अपलाइन से आप एक बार कांटेक्ट कर लीजिएगा। तो कुछ लोग बोलते हैं कि आरसीएम में कैसे इनकम आता है, तो आरसीएम में स्ट्रक्चर पे डिपेंड होकर इनकम आता है। कोई इस स्ट्रक्चर पे डिपेंड होकर इनकम किए तो देखिए 75,000 का ही टर्नओवर है, पर यहाँ पे इनकम इतनी आ रही है। पर यहाँ पे भी 75,000 की इनकम है, 75,000 का टर्नओवर है, सॉरी, इनकम इतनी आ रही है। तो इनकम जो है आपके स्ट्रक्चर पे और आपके टर्नओवर पे डिपेंड करता है। जितना अच्छा सोच समझ के इक्वल इक्वल वाला स्ट्रक्चर आप बनाएंगे, या आप मल्टी लेग वाला स्ट्रक्चर अगर आप बनाना चाहें, तो वो भी अपनी अपलाइन से कंसल्ट करके आप बना सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आप बनाएंगे तो आपको अच्छी इनकम यहाँ पे जाएगी। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, अगर 3,55,000 का टर्नओवर होता है, यानी कि आप स्टार अचीवर होते हैं, तो आपकी जो टोटल इनकम है प्लस ये लगभग 30,000 की इनकम होती है, जो मैं आपको बोली कि 500 से लेके आप 30,000 की इनकम आप ले सकते हैं। 30,000 की इनकम एक बीटेक इंजीनियर लोग अभी कर रहे हैं, सच में बता रही हूँ मैं आपको। कल मैं ट्रेन में आ रही थी, एक सामने एक व्यक्ति बैठे थे, इंजीनियर थे, वो अपना जॉब कर रहे थे। ऐसे ही बातों बातों उन्होंने बहुत प्राउडली बोला कि बहुत अच्छी खासी इनकम मेरे पास में। मैं बोली भाई, मैं कुछ पूछी नहीं, उन्होंने बोला अच्छी खासी इनकम, 50-55 हजार की इनकम है। मैं उनको देख के, 50-55 हजार की इनकम को ये बहुत अच्छी इनकम बोल रहे, अच्छी इनकम है, अच्छी इनकम है, पर वो इनकम तुम्हारी रॉयल्टी अचीवर को आ जाती है। तो जो एक अच्छी रॉयल्टी अचीवर है उनके पास वो इनकम आ जाती है। मैं कहना चाहती हूँ कि लोग बीटेक करते हैं, कोई वो करते हैं, देखिए मैं भी पढ़ाई कर रही हूँ, मैं खुद पीएचडी कर रही हूँ, मैं उसको खराब नहीं बोल रही हूँ, मैं भी तो पढ़ाई कर रही हूँ। लेकिन मैं बोलना चाहती हूँ कि जितनी इनकम लोग बहुत ज्यादा पढ़ लिख करके अच्छे से करते हैं, वो इनकम आप साइड हसल करके 2-3 घंटे में आप यहाँ पे कर सकते हैं पर डे, अगर आप काम करते हैं तो। इस चीज को समझने की जरूरत है। कुछ बच्चे ऐसे हैं, जो बच्चे
पढ़ाई लिखाई करके 30 40 50 हजार रुपया महीने कमा रहे हैं, आप उनको बता सकते हैं कि भैया आप 1 लाख रुपया कमा सकते हो। आप एक काम करो, आप जो काम है वो करते रहो, साइड साइड से इस स्किल को सीख करके आप थोड़ा थोड़ा इम्प्लीमेंट कीजिए। अब देखिए वो जो यंग बच्चे आएंगे, यंग बच्ची आएंगी, उसके पास तो बहुत अच्छा नॉलेज है, उसके पास में स्किल सेट है, उसके पास में ऑनलाइन काम कैसे होगा, उसके पास में अच्छा खासा नॉलेज है। वो जब आएंगे ना तो बहुत फास्टली काम करेंगे। और मैं पूरे ऑल इंडिया में देखती हूँ, जब भी बड़े प्रोग्राम में जाती हूँ तो मैं देखती हूँ इतने सारे युवा साथी हैं जो बहुत फास्टली काम कर रहे हैं, और मुझे देख के बहुत अच्छा लगता है कि यस, अब सच में आरसीएम का माहौल बदल रहा है। तो ऐसे लोगों को आपको अवेयर करना, लोगों को बताना है। तो समराइज करते हैं आज के सेशन को, आपको क्या क्या मिल सकता है आरसीएम से। तो पहले बात की हमने हेल्दी और डिजीज फ्री लाइफ की, फिर हमने बात की एक्स्ट्रा इनकम की, अनलिमिटेड इनकम की, कि आप धीरे धीरे आते हैं, थोड़ा थोड़ा इनकम स्टार्ट होता है, धीरे धीरे आप जैसे जैसे टर्नओवर बढ़ाते हैं तो फिर अनलिमिटेड इनकम की तरफ जाते हैं। फिर यहाँ पे पैसिव इनकम आपको मिल सकती है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी आपको मिल सकती है, फैमिली को आप सिक्योर कर सकते हैं। आरसीएम में ऐसे कई एग्जाम्पल हैं। कल अगर आपने प्रियांशु सर का प्रशांतु सर का अगर आपने सेशन देखा होगा, उन्होंने बहुत अच्छा सेशन लिया था अपनी टीम के, हमारी टीम के लिए, कि यहाँ पे आप कितने सारे एग्जाम्पल है जहाँ पे फैमिली सिक्योरिटी की बात आप कर सकते हैं। टाइम फ्रीडम, अगर आपका टर्नओवर हो गया, आपकी टीम अच्छी हो गई, टीम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो आप कहीं से भी काम कर सकते हैं, या काम नहीं भी करेंगे तो आपकी टीम काम कर रही है, उसको बस गाइडेंस देना है, ट्रेनिंग देना है, उसको एम्पावर करना है, और आप उस फ्रीडम को एंजॉय करेंगे। ना सिर्फ टाइम फ्रीडम बल्कि फाइनेंशियल फ्रीडम को आप एंजॉय कर सकते हैं। जो प्यार, नाम, सम्मान आपको मिलता है वो बहुत बेहतरीन मिलता है, बहुत अच्छा मिलता है। मतलब कि मैं इस चीज को सच में बताना चाहती हूँ कि मैंने बहुत कम काम किया आरसिम में, लेकिन उस काम कम किया है, पर उस कम काम से कंपेयर करो तो प्यार बहुत मिला है मुझे, बहुत बहुत ज्यादा। मतलब लोग बहुत एडमायर करते हैं, बहुत अच्छे से प्रेम देते हैं, और इसको जस्ट फील किया जा सकता है। इसलिए मैं बोलती हूँ आप जल्दी से टेक्निकल अचीवर बनिए। जितने भी यंग लोग हैं, जो भी लोग हैं, यंग महिला है, एक यंग पुरुष है, जो भी है, आप फटाफट फटाफट आप टेक्निकल अचीवर पे आइए। मैं सभी को बोल रही हूँ कि आप टेक्निकल बनिए, लेकिन आप जब आ जाओगे ना यंग एज में, जब बनते हो ना, तो बहुत प्रेम मिलता है आपको, अपने सारे सपने पूरे कर सकते हैं, और खुद के आप बॉस बन सकते हैं। डायरेक्ट सेलिंग का फ्यूचर इंडिया में बहुत अच्छा है, क्योंकि देखिए हमारे पास में हेल्दी और नेचुरल प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि इंडिया की डिमांड है। हम स्वदेशी हैं, हमारे पूरे इंडिया में बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, और वो सोसाइटी कनेक्टेड सोसाइटी है। मतलब कि आज भी आपको अलग अलग जगह पे लोग मिल जाते हैं, और मिलने के बाद में गॉसिप करते हैं। तो अगर वो गॉसिप करते हैं, तो गॉसिप करने के लिए अगर 4 लोग इकट्ठा होते हैं, तो वहीं पे हम डायरेक्ट सेलिंग की भी बात रख सकते हैं, टाइम ले सकते हैं, और उनके घर पे जाके प्लान दिखा सकते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट जितनी है, उससे कई गुना ज्यादा अंडर एम्प्लॉयमेंट है, जिसके बारे में मैंने बात की, कि कोई तो काबिल है 1 लाख कमाने का, पर कमा रहे हैं 20 30 हजार रुपया, 40 हजार। तो आप उनको अगर ये अवेयर करें कि भैया आप यहाँ पे आइए, और आके आप साइड हसल करके आप ये इनकम ले सकते हैं, तो फिर आप उनको इंपावर कर सकते हैं। वुमेन इंपावरमेंट की बहुत बड़ी बड़ी एग्जाम्पल आरसीएम ने क्रिएट की है। यूथ बहुत अच्छा इन्वॉल्व हो रहे हैं। डायरेक्ट सेलिंग में स्किल इंडिया पे बहुत अच्छा काम हो रहा है। गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है, गवर्नमेंट बड़े बड़े प्रोग्राम कर रही है। डायरेक्ट सेलिंग एकेडमिक्स में आ गई है। एकेडमिक्स में मतलब कि डायरेक्ट सेलिंग में डिप्लोमा, बीबीए, एमबीए, पीएचडी वगैरह, सुनी यूनिवर्सिटी अभी बहुत अच्छा काम कर रही है। और जिन लोगों को एडमिशन लेना है, तो अभी एडमिशन चल रहा है, अभी क्लोज होने वाला है, तो आप एडमिशन ले सकते हैं वहां पे। डेटा भी यही बोलता है कि डायरेक्ट सेलिंग का बहुत अच्छा फ्यूचर है। और लास्ट में यही बोलूंगी कि भैया देखो, सफल आदमी जो होता है वो फैसला लेने वाला होता है। अभी कुछ दिन पहले की बात मैं आपको बताती हूँ। एक व्यक्ति थे, वो व्यक्ति ने मुझे 2023 में मैसेज किया था आरसीएम का इंफॉर्मेशन लेने के लिए। तो मैंने उनको सारी इन्फॉर्मेशन दी, फिर मैं बार 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 उनको फॉलोअप कर रही थी। करते 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 एक टाइम होता है ना, 4 5 बार फॉलोअप किया, लेकिन उसका रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आ रहा था, तो फिर मैंने उनको फॉलोअप करना थोड़ा स्लो कर दिया। अभी फिर कुछ दिन पहले उनका मैसेज आया है, और फिर से बोल रहे हैं कि मुझे आरसी में ज्वाइन करना, आप बताइए कैसे क्या करना है। फिर मैं जब मतलब कि पीछे वाला मैसेज में देखी, तो ये तो 2 साल पहले मैसेज किए थे। जरा सोचिए, 2 साल पहले ही मैंने उनको बताया, लेकिन उन्होंने क्या डिसीजन ही नहीं ले पाए। और इस 2 साल में कितने लोगों ने ज्वाइन करके आरसीएम में रॉयल्टी अचीवर बन गए होंगे। कुछ लोग तो ऐसे होंगे मे बी, जो कि टेक्निकल के करीब करीब पहुंच गए होंगे। और वो 2 साल में, मैं फिर उनसे पूछी कि भैया आपने 2023 में आपने मुझे मैसेज किया था, इस बीच में आपने क्या किया। उन्होंने बोला कुछ नहीं किया मैम, बस सोच ही रहे थे क्या करना है। सोच सोच के 2 साल गुजार दिया। तो मुझे सच में लगता है कि कोई भी व्यक्ति जो सफल होता है ना, उस सफलता में जो सबसे बड़ा स्किल होता है वो होता है सही टाइम पे फैसला लेना। इसलिए मैं बोलती हूँ कि डोंट बी टू क्विक इन मेकिंग डिसीजंस, बट डोंट बी टू लेट टू टेक द राइट डिसीजन। बहुत जल्दबाजी में फैसला मत कीजिए, पर इतना भी लेट मत कीजिए कि वो फैसला सही फैसला ही नहीं रहे। एक सफल आदमी वही
यही होता है जो सही समय पे सही फैसला लेके सही दिशा में सबों के साथ में काम करता है। तो फैसला लीजिए, काम कीजिए, पूरा आरसीएम परिवार आपके साथ में है, आपकी सफलता के लिए, आपकी सपोर्ट के लिए, आपको आगे बढ़ाने के लिए, आपकी स्किल सेट को तैयार करने के लिए आपके यहाँ पे है, आपको स्वावलंबित बनाने के लिए आपको तैयार है। तो आइए मिलते हैं, बहुत बड़ा काम करते हैं, पूरे आरसीएम परिवार को इंपावर करते हैं। पूरे आरसीएम परिवार में अगर आप आ गए, आरसीएम का परिवार इंपावर हो गया ना, तो ऑटोमेटिकली हमारी सोसाइटी इंपावर हो जाएगी, हमारी महिलाएं, हमारे यूथ इंपावर हो जाएंगे, और सब इंपावर अगर होंगे तो हमारा देश ऑटोमेटिकली इंपावर हो जाएगा, राइट। तो थैंक यू सो मच इतने देर तक आज के प्रोग्राम को सुनने के लिए। और मैं बस यही कहना चाहती हूँ, डिसीजन लीजिए, डिसीजन लीजिए अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने हेल्थ के लिए और अपने वेल्थ के लिए। थैंक यू सो मच। जो भी आपको ये लिंक भेजे हैं उसको, उनको कांटेक्ट कीजिए।